धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन। कुल शब्द 735, प्रतिलेखन संख्या 5, गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन 1996 के मध्यस्थम सुलह अधिनियम की धारा 11 के अधीन विवादों जो पक्षों के मध्य और उद्भूत हुए के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रार्थना करते हुए फाइल किया गया। आवेदक ने न्यायालय की शरण लेने के पूर्व मध्यस्थम का अवलंब लेते हुए विधिक सूचना जारी की थी और अधिनियम की धारा 12(5) जो तारीख 23 अक्टूबर 2015 को प्रवृत्त की गई को निर्दिष्ट करते हुए स्वतंत्र मध्यस्थम अधिकरण की नियुक्ति के लिए इच्छा व्यक्त की थी और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकल मध्यस्थ के रूप में नामित कर दिया था। विराम। आवेदक ने उपरोक्त कानूनी सूचना के माध्यम से विपक्षी से भी अपेक्षा की कि वह भी अपनी पसंद का एक मध्यस्थ नामित कर दे ताकि दोनों मध्यस्थ जिनकी नियुक्ति की जा चुकी है तीसरे मध्यस्थ को नामित कर सकें। तीनों मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थम अधिकरण गठित किया जाना था। उपरोक्त कानूनी सूचना के उत्तर में विपक्षी ने आवेदक के मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को ठुकरा दिया। उसने अभी कथित किया कि लिखित कराए अधीन मध्यस्थम की इप्सा अंतिम बिल के प्रस्तुतिकरण की तारीख से 120 दिन पूर्ण हो जाने के पश्चात और 180 दिन पूर्ण हो जाने के पूर्व की जा सकती थी, क्योंकि अंतिम बिल का संदाय किया जा चुका है और मध्यस्थम के लिए किया गया प्रथम अनुरोध उपरोक्त अवधि के बाहर है। इसलिए मध्यस्थम को वाद निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता और मध्यस्थों को वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे यह अभी कथित किया गया कि आवेदक द्वारा अंतिम संदाय अभिप्राप्त करते समय जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी यह शर्त समाविष्ट थी कि आवेदक अंतिम बिल के संदाय के पश्चात किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी में अंतर्वलित नहीं होगा। उन्होंने आगे करार की प्रस्तावना के खंड 17 को निर्दिष्ट करते हुए और संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 63 का अवलंब लेते हुए यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया कि कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख के 30 दिनों के पश्चात मध्यस्थमा के माध्यम से कोई विवाद न्याय निर्णयन के लिए नहीं उठाया जा सकता। विपक्षी के अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई संसूचनाओं में केवल परिसीमा के संबंध में पुनः आक्षेप उठाए गए और किसी अन्य मामले के संबंध में नहीं। इस प्रक्रम में वर्तमान आवेदन फाइल किया गया जिसमें अभिवचनों के आदान प्रदान के पश्चात सुनवाई हुई और स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित करते हुए आदेश पारित किया गया। आवेदन का
निस्तारण करते हुए अभी निर्धारित निर्विवाद रूप से हमारे समक्ष उपस्थित मामले में दोनों पक्षों द्वारा तारीख 1 मार्च 2010 को संविदा निष्पादित की गई थी, उस तारीख को अपीलार्थी को केवल उन नियमों और शर्तों की जानकारी थी जो संविदा का भाग थे और संविदा में उस तारीख को विद्यमान थे। पैरा उस तारीख को निर्विवाद रूप से केवल 2010 की संविदा की सामान्य शर्तें विद्यमान थी और वे संशोधन जिनको श्री त्रिपाठी द्वारा उद्धृत किया गया है और जिनको वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में पारित किया विद्यमान नहीं थी। अतः यह उपधारणा सुरक्षित रूप से की जा सकती है कि उस तारीख को यह संशोधन अनुध्यापन में नहीं थे। वास्तव में वर्ष 2016 में मध्यस्थम खंड के संदर्भ में संविदा की सामान्य शर्तों में किए गए संशोधन मात्र कानूनी संशोधन के कारण उद्भूत हुए थे, जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 12(5) को तारीख 23 अक्टूबर 2015 से पुनः स्थापित किया गया था। अतः यद्यपि यह विवाद्यक वर्तमान मामले के तथ्यों और साथ ही केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाले मामले में उद्भूत होने वाले तथ्यों में सामान्य है, इसलिए प्रकटतः इस विवाद्यक को इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया और इसलिए इस न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक को निर्णीत भी नहीं किया गया। इसके विपरीत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय इस उपधारणा पर आधारित है कि 2016 की संविदा की संशोधित सामान्य शर्तें उस संविदा के संबंध में लागू थीं जिसको उस मामले में तारीख 20 सितंबर 2010 को निष्पादित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के सतर्कतापूर्वक परिशीलन से दावेदार द्वारा ऐसा कोई आक्षेप दर्शित नहीं होता जिसको उस संबंध में उठाया गया हो। पुनः इस निर्णय में बिल्ड इंडिया कंस्ट्रक्शन सिस्टम वाले मामले में दिए गए विनिश्चयानुपात पर विचार नहीं किया गया। निर्विवाद रूप से यदि 2016 या 2019 की संविदाओं की सामान्य शर्तों को वर्तमान मामले के संबंध में पढ़ा जाता तो सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थों के आनुकल्पिक पैनल पर पैनलबद्ध किया जाता। पूर्णविराम।